हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजी एरा के बारे में एंड रिकॉर्ड्स के बारे में जो जीजी एरा में टूटे हैं, और जानेंगे तीनों फॉर्मेट्स में जीजी एरा की कोचिंग के बारे में कि क्या स्टेट्स हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया का हेड कोच बनने के लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए एक प्लेयर में। तो उस प्लेयर ने 30 टेस्ट मैच या 50 ओडीआई मैच खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर मैच खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोचिंग का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्लेयर की 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए अगर भारत का हेड कोच बनना है तो। एंड किसी फुल मेंबर टेस्ट खेलने वाले देश का कम से कम 2 साल तक हेड कोच रहना चाहिए। उसके अलावा एसोसिएट मेंबर आईपीएल टीम, इक्विवेलेंट इंटरनेशनल लीग, फर्स्ट क्लास टीम, नेशनल ए टीम्स का कम से कम 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड बीसीसीआई लेवल 3 सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इस सर्टिफिकेट का मीनिंग मैं बता दूं, उच्च स्तर कोचिंग पद के लिए कैंडिडेट के पास बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली उच्चतम कोचिंग योग्यता होनी चाहिए। एंड लास्ट बात, इंडिया का हेड कोच बनने के लिए पहले एक्सपीरियंस जरूरी होता है। पहले अंडर 19 टीम को तैयार करो, फिर इंडिया ए पर आओ, फिर हेड कोच बनो। भाई एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है हेड कोच के लिए, इंडिया के वो भी। एंड अब आ जाते हैं जीजी एरा की स्टार्ट कहां से हुई थी। 30 जून 2024 को राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होता है इंडिया के हेड कोच से। एंड 9 जुलाई 2024 को न्यूज आती है कि गौतम गंभीर होने वाले हैं इंडिया के नए हेड कोच। एंड भाई ये न्यूज थोड़ी सी शॉकिंग तो थी, क्योंकि आईपीएल बेस पर किसी को हेड कोच बनाना इंडियन टीम का चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो कर देता है। क्योंकि मुझे पर्सनली लगा था कि अगर राहुल द्रविड़ के बाद अगर इंडियन टीम का कोई कोच बनना है तो वह वीवीएस लक्ष्मण होने चाहिए, पर गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया। खैर इन सब चीजों को साइड में हटाते हुए बात करते हैं जुलाई 2024 में इंडियन टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ T20 में अपनी कोचिंग की स्टार्ट करी गौतम गंभीर ने। एंड श्रीलंका के खिलाफ वह सीरीज हम 2-0 से जीत गए। एंड भाई सीरीज जीतते ही भाई सोशल मीडिया पर जीजी एरा, गौतम गंभीर एरा स्टार्टेड, बहुत कुछ छा गया था भाई। बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था जिस टाइम पे गौतम गंभीर एरा। पर फिर आता है ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, गौतम गंभीर की पहली ओडीआई सीरीज जिसमें वह कोचिंग कर रहे थे। और भाई वह सीरीज इंडिया 2-0 से हार जाते हैं। श्रीलंका 27 साल के बाद इंडिया को ओडीआई सीरीज हरा देती है भाई। एंड इस सीरीज के हारने के बाद गौतम गंभीर पर सवाल उठने तो जायज थे। उसके बाद आती है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज, 2-0 से इंडिया जीत लेती है। और T20 सीरीज भी आती है जिसमें इंडिया 3-0 से जीत लेती है। एंड फिर आती है भाई न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, और न्यूजीलैंड 24 साल के बाद क्लीन स्वीप कर देता है इंडिया को होम पर। एंड भाई ये सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था कि इंडिया सीरीज जरूर हार सकती है। वो भी 12 साल हो चुके थे इस सीरीज से पहले कि इंडिया होम पर कोई भी सीरीज नहीं आ रही थी, पर हार सकती है। एक सेकंड के लिए अपन सोच लेते कि हार सकती है, पर क्लीन स्वीप करवाना भाई इम्पॉसिबल सा हो गया था। 24 साल पहले दक्षिण अफ्रीका ने किया था, भारत में आकर 2-0 से जीत कर गए थे वो। तो ये था जीजी एरा का सेकंड फेलियर। एंड भाई फिर आती है 4 T20 की सीरीज साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उसको इंडिया 3-1 से जीत लेती है। एंड भाई फिर आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ट्रॉफी। एंड भाई ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 3-1 से जीत लेते हैं। जीजी एरा में 10 साल के बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाते हैं। यह थी गौतम गंभीर एरा की थर्ड फेलियर। एंड फिर आती है 5 T20 मैचेस की इंग्लैंड से सीरीज, जिस सीरीज को इंडिया 4-1 से अपने नाम करती है। फिर आती है इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई की सीरीज, और इंडिया इसको क्लीन स्वीप कर देती है, मतलब 3-0 से इंग्लैंड को हरा देती है। फिर आता है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें इंडिया एक भी मैच नहीं हारती, और फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा देती है, और चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर चैंपियन बन जाती है टीम इंडिया। एंड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आती है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, 5 मैचेस की सीरीज। और इस सीरीज पर बात करने से पहले अपन जान लेते हैं कि इंडिया की स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस हुए थे। इस सीरीज की शुरुआत होने से पहले ही इंडिया की टेस्ट कैप्टेंसी से रोहित शर्मा को हटा दिया
किया गया था और विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर होने पर मजबूर किया गया था। अब वह फोर्स मैनेजमेंट की तरफ से हो या कोचिंग स्टाफ की तरफ से हो या हेड कोच की तरफ से हो, वह कोई नहीं जानता, पर फोर्स जरूर किया गया था क्योंकि जो प्लेयर आईपीएल में इंटरव्यूज में बोलते थे कि अपन इंग्लैंड दौरे पर बढ़िया करेंगे अपन दोनों प्लेयर, वह ऐसे एकदम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर ही नहीं सकते। पर रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी और जीजी एरा में शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया इंडियन टेस्ट टीम का। एंड अब आ जाता है इंग्लैंड सीरीज पर, जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिसमें 2-2 की बराबरी पर यह सीरीज खत्म हुई। एंड फिर आता है एशिया कप। एशिया कप में इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा और फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और बन गए एशिया कप के चैंपियन। एंड यह थी गौतम गंभीर की सेकंड अचीवमेंट। फर्स्ट अचीवमेंट चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना और सेकंड अचीवमेंट एशिया कप की ट्रॉफी को जीतना। एंड फिर आती है ऑस्ट्रेलिया से 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज, जिसको ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत लेती है और इंडिया को हरा देती है। एंड फिर आती है ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 5 मैचों की सीरीज, जिसको इंडिया 2-1 से जीत लेती है। एंड अब चल रही है साउथ अफ्रीका सीरीज, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, जिसमें इंडिया 1 मैच हार चुकी है फर्स्ट मैच, और साउथ अफ्रीका इंडिया में 15 साल के बाद कोई टेस्ट मैच जीती है। एंड भाई 2025 में पहली बार अपन WTC फाइनल के लिए क्वालिफायर नहीं करते हैं जीजी एरा में। एंड जैसे अभी टीम के लक्षण दिख रहे हैं भाई, मुझे इस बार भी कोई क्वालिफिकेशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2-2 की बराबरी पर अपन इंग्लैंड से सीरीज ड्रॉ करके आते हैं, वेस्ट इंडीज से जरूर जीतते हैं और अब साउथ अफ्रीका से दोनों मैच जीतने चाहिए थे, वहां पर एक हार चुके हैं। एंड अब आ जाते हैं तीनों फॉर्मेट्स पर गौतम गंभीर ने कितने मैचों में कोचिंग करी है और कितने जीते हैं कितने हारे हैं। T20 में 22 मैचों में कोचिंग करी है, 20 जीते हैं 2 हारे हैं, 90.90% का विनिंग परसेंटेज है। ओडीआई में 14 मैचों में कोचिंग करी है, 9 जीते हैं 4 हारे हैं, 1 टाई रहा है, 64.28 का परसेंटेज है विनिंग परसेंटेज। एंड अब आ जाते हैं भाई टेस्ट मैचेस पर। 18 टेस्ट मैचेस में कोचिंग करी है गौतम गंभीर ने, जिसमें से सिर्फ 7 जीते हैं, 9 हारे हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं, 41.17 का विनिंग परसेंटेज रेट है। एंड भाई कुछ भी बोलो, T20 में बढ़िया कोचिंग हो रखी है, वनडे में बढ़िया कोचिंग हो रखी है लगभग, पर भाई टेस्ट क्रिकेट को तो हटा ही दो। टेस्ट क्रिकेट में ना तो गौतम गंभीर के कुछ दाव चल रहे हैं, ना ही कुछ और चल रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं जो इंडिया ने इतने सालों में बना कर रखे थे। तो भाई एक तरीके से बोला जाए तो जीजी एरा अभी तक फ्लॉप साबित हो रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था यार कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे दिन आएंगे इंडियन क्रिकेट के। तो भाई इस चीज पर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।